पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो है पाकिस्तानी टीम में ओपनर और मिडिल ऑर्डर में न्यू कॉम्बिनेशन आजमाने का सोच रही है। वो कॉम्बिनेशन क्या होगा? माइक हैसन ने जो बाबर आजम के बारे में कहा था ओपनर के तौर पर, क्या उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? ये तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी टीम में जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है जो बांग्लादेश के लिए ट्रैवल करेगा, उसमें 3 ओपनर है बेसिक तौर पे, सैम यूब, फ़खर जमान और उसके साथ आ जाते हैं आपके पास साहिबजादा फरहान। 3 ओपनर हैं। हमने देखा कि जब माइक हैसन ने स्टेटमेंट दी कि बाबर आजम अगर T20 में आते हैं तो वो compete करेंगे सैम यूब के साथ और फ़खर जमान के साथ, हमारा जहन ये बन गया, हमारे माइंड में यही बात आई, फैंस के जहन में यही बात थी कि माइक हैसन ने जब बाबर आजम का नाम लिया है तो इसका मतलब है कि सैम यूब और फ़खर जमान ओपनिंग करेंगे बांग्लादेश में। लेकिन इसके बरअक्स है, क्योंकि साहिबजादा फरहान जो है उनको बांग्लादेश के खिलाफ होम टूर में यहाँ पे चांस मिला और 2 मैचेस मिले, जिसमें एक मैच में उन्होंने धुआंधार 70+ रन किए और इस वक्त वो फॉर्म में भी हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सन 2024 के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर हैं। इसके अलावा अब जो साहिबजादा फरहान है उनको अच्छी तरह चांस नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में उनको वनडे में चांस मिला, ओडीआई में, लेकिन कभी उनको ओपनर भेज दिया गया, कभी 6ठे नंबर पे भेज दिया गया, जो ज्यादती थी मोहम्मद रिजवान की तरफ से, बाबर आजम की तरफ से। इस तरह अब जब उनका कमबैक हुआ है साहिबजादा फरहान का, तो उनको लाजमी तौर पर अब ये फैसला किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि 6-7 मैचेस दिए जाएं या 2-3 सीरीज उनको खिलाई जाएं एज ए ओपनर, ताकि पता चल सके कि साहिबजादा फरहान जो है वो इंटरनेशनल मटेरियल है या नहीं है। क्योंकि इंटरनेट पर बातें की जाती हैं कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रूव करके दिखाया बांग्लादेश के खिलाफ। आगे बांग्लादेश सीरीज में भी उनको चांस मिला गया और वेस्ट इंडीज सीरीज में भी उनको चांस मिलेगा। तो ओपनर जो होंगे वो सैम यूब होंगे और उनके साथ साहिबजादा फरहान होंगे। देखिए ओपनर जो होंगे अगर दोनों लेफ्ट आर्म होंगे तो उससे ये होगा कि आगे से बॉलिंग करने वाली जो टीम है उसके लिए आसान हो जाएगा कि लेग स्पिनर लगाना है, ऑफ स्पिनर लगाना है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लगाना है और राइट आर्म फास्ट बॉलर लगाना है, फील्डिंग किधर लगानी है, इस चीज़ को देखते हुए अगर हमारे ओपनर एक लेफ्ट आर्म हुए एक राइट आर्म हुए तो उससे ये होगा कि बाउंड्री छोटी भी होती है कुछ साइड से, जिससे बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों कॉम्बिनेशन आजमाए जाएंगे। सैम यूब होंगे, उनके साथ साहिबजादा फरहान होंगे। उसके बाद वन डाउन के लिए मोहम्मद हारिस होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़खर जमान भी आ सकते हैं और ये डिपेंड करेगा कि अगर तो सैम यूब आउट होते हैं लेफ्ट आर्म तो उनकी जगह पे फ़खर जमान आ जाएंगे, अगर साहिबजादा फरहान आउट होते हैं तो उनकी जगह पे जो है मोहम्मद हारिस हो जाएंगे। और जो हमारे पास सुलेमान अली आगा हैं जो कैप्टन हैं, उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हसन नवाज जो है वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में पहले वो भी ओपनर ही थे, न्यूजीलैंड सीरीज में ओपनिंग की है, लेकिन जब उनको मिडिल ऑर्डर में चांस मिला तो उन्होंने ज़्यादा अच्छे अंदाज से अच्छी परफॉर्मेंस देकर मुजाहरा किया है। जब बांग्लादेश के खिलाफ और कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से PSL में खेलते हुए धुआंधार इनिंग्स खेली और मिडिल ऑर्डर में खेली है, इसलिए हसन नवाज 4-5वें नंबर पर रहेंगे, सुलेमान अली आगा आ जाएंगे। खुशदिल शाह जो हैं उसके हवाले से बड़ी खबरें हैं कि खुशदिल शाह जो हैं उन्होंने जब कमबैक किया था तो उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली थी BPL बांग्लादेश में, और वहाँ पर उनका जो स्कोर था वो भी अच्छा था और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे। दोनों कॉम्बिनेशन के साथ ऑलराउंडर के तौर पे उनको वापस लिया गया था। अब ODI में उनका अच्छा कमबैक हुआ है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन T20 में एक आधे मैच के अलावा उनकी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं है। और जब आप 7वें नंबर पे खेलते हैं तो फिर आपको बॉल्स जो हैं 6, 7, 8 या मैक्सिमम 10-12 बॉल्स मिल जाती हैं। किसी मैच में चांस है कि आपको ज़्यादा बॉल्स मिल जाए, लेकिन ज़्यादा यही चांसेस होते हैं कि 10 से 12 आपको बॉल्स मिलती हैं। तो उस पर भी खुशदिल शाह 16, 17, 20 रन बना देते हैं, जो कि उनकी अच्छी फॉर्म है। अब ये है कि हुसैन तलत और खुशदिल शाह इन दोनों को लेना है टीम में, लेकिन खुशदिल शाह परफॉर्म कर चुके हैं इसलिए उनको रेस्ट दिया जाएगा। हुसैन तलत को जो है वो चांस दिया जाएगा, फ़हीम अशरफ को भी रेस्ट दिया जाएगा, हुसैन तलत को 7वें नंबर पर खिलाया जाएगा खुशदिल शाह की जगह पे। और हुसैन तलत क्योंकि PSL में उन्होंने जैसी कारकर्दगी दिखाई है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और सबसे बढ़कर उनकी फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए हुसैन तलत को पिछले होम टूर में बांग्लादेश में
चांस नहीं मिला था। फहीम अशरफ का कमबैक करवाया था, उनको तीनों मैचेस दिए थे। अब बांग्लादेश सीरीज में तीनों मैचेस हुसैन तलत को मिलेंगे। तो ये हमारा टॉप ऑर्डर और ओपनर, मिडिल ऑर्डर और टॉप के 7 प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 में होंगे और इस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।